गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो सभी बच्चे अच्छे होंगे और काम हमारा अच्छा चल रहा होगा, ऐसी उम्मीद है। तो 14 सम हमने कर लिए थे इस एक्सरसाइज के, और 15 सम आज हमने करना है इंटीग्रेशन का, सेकंड एक्सरसाइज का। तो देखो, इसमें हमें इंटीग्रेशन जो 15th का फर्स्ट पार्ट है, इंटीग्रेशन 1/sin x प्लस cos x dx, इसका इंटीग्रेशन करना। इस तरह का सम हम पहले कर चुके हैं। क्या करना है इसको, इसी तरह का आया था सेम टू सेम, थोड़ा बहुत कुछ फर्क था, अभी याद नहीं रहता। तो यहाँ पर साइन एक्स के साथ मैंने लिखा 1/√2 और प्लस कोस एक्स के साथ मैंने लिखा 1/√2, और इस पूरे को क्या करना पड़ेगा, √2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, √2 से डिवाइड कर दिया, √2 से। इस तरह का सम आया है, ये बिल्कुल उसी तरह का सम है। उसके बाद में इंटीग्रेशन, ये जो बाहर वाला √2 है ये तो बाहर निकाल लो, और 1/sin x 1/√2 होती है वैल्यू cos π/4 की प्लस cos x, और ये वैल्यू होती है sin π/4 की। तो मैंने क्या किया, sin a cos b प्लस cos a sin ab का फार्मूला बनाया। क्या होता है ये 1/√2, तो देखिए क्या बनेगा, ये sin a प्लस b मतलब sin x प्लस y, 1/sin x प्लस y π/4, तो ये बन जाएगा कोसिकेंट x प्लस π/4, क्योंकि 1/sin बनेगा ना, 1/sin x प्लस π/4, तो कोसिकेंट बना। और कोसिकेंट का इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है, log ऑफ कोसिकेंट x माइनस कोट x, तो log ऑफ कोसिकेंट x प्लस π/4 माइनस कोट x प्लस π/4 प्लस c, ये इस तरह से हो गया। सेकेंड पार्ट देखो, इसको साफ कर देते हैं। सेकेंड पार्ट है secant x बाय में a प्लस b टेंजेंट x। देखो, अगर इस क्वेश्चन में ऊपर होता secant स्क्वायर तो नीचे टेंजेंट को पुट हो जाता, क्योंकि टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, secant स्क्वायर। तो टेंजेंट, या फिर नीचे पूरे को t पुट कर देते, ऊपर वाला क्या बन जाता, dt बन जाता, dt/t या 1/t dt इस तरह से बन जाता। लेकिन secant स्क्वायर नहीं है, secant है। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसको 1/cos x a प्लस b, टेंजेंट को लिखेंगे sin x/cos x dx। ठीक है, secant x को sec x को 1/cos लिख दिया और टेंजेंट को sin/cos लिख दिया। cos एल्शियम ले लो, cos की से मल्टीप्लाई, cos से cos कैल्शियम कैंसल, cos से cos कैंसल। अच्छा, तो ये बनता है मेरा डायरेक्ट 1 में a cos x प्लस b sin x dx। ठीक है, ये भी थोड़ा सा पिछले सम की तरह ही है, बस यहाँ पर साइन और एक्स के कोफिशिएंट हैं ना। यहाँ पर कोस का कोफिशिएंट 1 है, साइन का कोफिशिएंट b है, कोस का a है। पिछले में कोफिशिएंट थे नहीं, तो वहां पर तो हमने √2 को कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके बना लिया था। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली तो हम कांस्टेंट को पुट नहीं कर सकते, लेकिन इस सम में आपको पुट करना पड़ेगा कांस्टेंट को, a को पुट करना पड़ेगा। कुछ भी पुट कर सकते हो, कोस अल्फा पुट कर सकते हो, हाँ कोस अल्फा, या कह दो कोस, नहीं, ए को पुट करना पड़ेगा आर कोस अल्फा, और बी को क्या पुट करना पड़ेगा, आर साइन अल्फा। देखो, ये पुट किया इंटीग्रेशन। अब इसको आपको डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है, ये अल्फा कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, अल्फा भी कांस्टेंट है। नहीं, ए की जगह पुट किया आर कोस अल्फा कोस एक्स प्लस आर साइन अल्फा साइन एक्स dx। आर निकाल लिया बाहर कॉमन, इंटीग्रेशन, तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, किसका बनेगा, कोस ए माइनस बी, मतलब अल्फा माइनस एक्स कह लो या एक्स माइनस अल्फा कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। कोस एक्स यहां लिखा जा सकता है, कोस अल्फा यहां लिखा जा सकता है। ठीक है, और dx, और इसको हम क्या लिख देंगे, 1/r इंटीग्रेशन secant x माइनस अल्फा dx, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1/r log ऑफ सीकेंट का क्या होता है, सीकेंट एक्स माइनस अल्फा प्लस में टेंजेंट
एक्स माइनस अल्फा प्लस सी। अल्फा की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो, अल्फा की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो। अल्फा की वैल्यू अगर मैं कर दूं a बाई बी, तो या कर दो b बाई ए, नॉर्मली तो b बाई ए करना कहते हैं। r से r कटेगा, साइन बाय कोस क्या बनेगा, टेंजेंट अल्फा, यहां से निकाल सकते हो। तो अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स b बाई ए भी हो सकती है। r की भी आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, r की भी आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। r की कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, जोड़ोगे आर स्क्वायर कॉमन आया, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बना, तो ये आर की वैल्यू आई, तो 1 बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और लॉग ऑफ। अब आंसर देख लो, अल्फा की कौन सी वैल्यू पुट कर रखी है, यहां से निकाल रखी है, यहां से निकाल रखी है, या यहां से ये निकाल रखी है, वो आंसर देख के लिख लेना। ठीक है, तीनों ठीक होते हैं। वैसे प्रूव करते हैं, देखना पड़ता है कि प्रूव क्या करना है। हाँ, टेंजेंट वाली पुट कर रखी है पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, और इसका फार्मूला भी दूसरा लगा रखा भी आंसर में, ये वाला फार्मूला नहीं लगा रखा। यहां पर हम 1 बाय कोस साइन बाय कोस करके लॉग ऑफ टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस वो आता है, दूसरा लगा रखा है। कोई जरूरत नहीं है, आप ये वाला लगा सकते हो। आप प्रूव करना है फिर तो दिक्कत होती है, पर जिसमें आंसर आता है उसमें कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला दूसरा लगा लेना और अल्फा की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स b बाय ए पुट करनी। अगला है 1 बाय, ये सेम टू सेम है 1 बाय, अगर आपकी बुक में है नहीं है पता नहीं, हाँ ये भी प्रॉब्लम होगी। अब a कोस एक्स a साइन एक्स प्लस b कोस एक्स उसका स्क्वायर, तो ये बिल्कुल वही है, बस इसमें क्या होगा, r स्क्वायर बाहर आ जाएगा जब इसको पुट करोगे, r कोस अल्फा पुट करोगे, r साइन अल्फा पुट करोगे। ठीक है, देखो रूल क्या होता है, रूल मैं बताता हूं पुट करने का क्या रूल होता है। जैसे जैसे यहां पर लिख रखा है a साइन एक्स प्लस b कोस एक्स, पुट करने का ये रूल होता है। अगर इसमें आपको पुट करना पड़ेगा और कांस्टेंट को पुट करना पड़ेगा, तो यहां पर आपको साइन का कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब रूल क्या होता है भाई, आपको सबसे पहले आप डिवाइड करो, मैं बताता हूं। सबसे पहले आप डिवाइड करो किससे, कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स का स्क्वायर प्लस में कोफिशिएंट ऑफ कोस एक्स का स्क्वायर। साइन एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर, और कोस का कोफिशिएंट क्या है, बी स्क्वायर। तो सबसे पहले तो इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के बाद ये क्या बनेगा, यहां लिख देता हूं, यानी कि a बाय में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस में b बाय में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस एक्स। डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब इसको हम कोस अल्फा या साइन अल्फा, इसको कोस अल्फा, क्योंकि हमें सीधा हम a को साइन अल्फा नहीं पुट कर सकते, b को कोस अल्फा नहीं पुट कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो कुछ ऐसा पुट करना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या है, 1 आए। ए कुछ ऐसा पुट करना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 आए। तो इसको अगर मैं आप पुट कर दूं कोस अल्फा, इसको पुट कर दूं साइन अल्फा, तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर करके देखो 1 आएगा। ये जरूरी होता है ना। तो जब जैसे कि ऐसा आया हुआ, मान लो 3 साइन एक्स प्लस का 4 कोस एक्स, मान लेते हैं स्टेटमेंट ये है। तो साइन का कोफिशिएंट 3, 3 का स्क्वायर, कोस का कोफिशिएंट 4, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस के 16 का स्क्वायर मतलब 5 आ जाएगा, 25 का रूट। तो सबसे पहले आप इसको 5 से गुणा भाग करो, 5 से गुणा भाग करेंगे, 3/5 साइन एक्स, 4/5 कोस एक्स और गुणा कर दिया। अब देखो इसको मान लो साइन अल्फा, इसको मान लो कोस अल्फा, या इसको कोस अल्फा उसको साइन अल्फा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर करोगे इक्वल 1 आता है कि नहीं आता, तो ये गुणा भाग करने के बाद हम पुट करना है। सीधा यहां पर नहीं पुट कर सकते कि इसको पुट कर दिया साइन अल्फा, इसको पुट कर दिया कोस अल्फा। ठीक है, तो ये देखना पड़ता है। एक किसी क्वेश्चन में आया हुआ है ये वाली स्टेटमेंट, उसमें मैंने डायरेक्ट 3/5 को कोस अल्फा पुट करवाया था। कहाँ आया था पता नहीं, हो सकता है सेकंड चैप्टर में आया हो। और 4/5 को मैंने सीधा डायरेक्ट पुट करवाया, या हो सकता है डेरिवेटिव में पुट करवाया हो, याद नहीं है। तो उसका कारण ये था, रीजन ये था कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। 3/5 का स्क्वायर 9/25, 4/5 का 16/25, जोड़ा 25/25 एक आता है। इसलिए यहां पर हमेशा अगर आपको कांस्टेंट अगर प्रूव करना है वो 1 नहीं बन रहा, तो आप r लगा दो।
आर लगा दो, ठीक है। नॉर्मली ये पुट करते हैं हमेशा। अच्छा ये क्वेश्चन क्या था, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये नीचे पुट करेंगे, या तो ये 1/cos स्क्वायर बनेगा या ये 1/sin स्क्वायर बनेगा, तो ऊपर जाके या तो ये सीकेंड स्क्वायर बनेगा या ये कोसिकेंड स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अगला सम अगर आपकी बुक में है तो मेरी वाली बुक में है 1/sin x प्लस √3 cos x, ये है भाई। तो इसको क्या कर सकते हैं, dx। सबसे पहले तो इसके इंटू में अब की बार हमें करना पड़ेगा 1/2 और इसके इंटू में करना पड़ेगा √3/2 और आगे कर दो 2 से मल्टीप्लाई, वो वाला 2 तो ले लो बाहर, sin x cos 60 डिग्री मतलब π/3 और प्लस cos x था भी यहाँ पे sin 60 डिग्री sin π/3, तो sin a cos b प्लस cos a sin b sin a प्लस b sin 1/sin क्या बनेगा, कोसिकेंट बनेगा। फिर से आप वो फार्मूला लगा के इसका इंटीग्रेशन कर लेना। 15वें सम के 4 पार्ट थे, आगे करते हैं 16वां सम। फर्स्ट पार्ट है 16th का, इंटीग्रेशन 1 - 1/x² और इंटू में e की पावर x प्लस 1/x dx। तो देखो इसको कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस 1/x इंटू में 1 - 1/x² dx। तो सीधा सा पता चल रहा है, इसको पुट कर दो आप t और इसका डेरिवेटिव ये होगा तो ये क्या हो जाएगा dt, तो क्या बन जाएगा e की t dt, और e की t का इंटीग्रेशन क्या होता है e की t प्लस c होता है। दूसरा देखो, दूसरा है log ऑफ x प्लस 1 log ऑफ x इंटू में x प्लस 1 dx। देखो पता नहीं चल रहा होगा लेकिन इसमें भी आपको डायरेक्ट पुट करना है, log ऑफ x प्लस 1 माइनस log x, पूरे को ही आपको t पुट करना, ऊपर वाला पूरा t पुट करना है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/x और dx इज इक्वल टू dt। एलसीएम ले लो, क्या आएगा x प्लस 1 इंटू में x की 1 से मल्टीप्लाई x, इसकी से मल्टीप्लाई x प्लस 1, ब्रैकेट को हटाओगे तो ये हो जाएगा माइनस का, साथ में dx इज इक्वल टू dt। x से x कैंसल तो -1/x प्लस 1 इंटू में x dx इज इक्वल टू dt, माइनस को ले जाओ इधर, तो ये जो है ना 1/ ये बटे में ही तो है, तो ये क्या बना dt, तो t dt बनेगा ये, और t dt का इंटीग्रेशन t²/2, t हमने इस पूरे को पुट कर लिया, ठीक है। अगला पार्ट, अगला जो पार्ट है dx बाय में इंटीग्रेशन dx बाय में 2 √1 - x इंटू में x, 1 - x इंटू में x, ठीक है। तो इसमें आप क्या पुट कर सकते हो, कुछ ऐसा पुट कर लो कि फार्मूला बन जाए, जैसे मैं इसमें पुट कर देता हूं। अच्छा इसमें पुट x को पुट करना पड़ेगा, x को पुट कर दिया जैसे साइन थीटा, तो ये नहीं 1 sin स्क्वायर थीटा पुट कर दो, x का डेरिवेटिव dx, साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा इंटू में डी थीटा, ठीक है। तो ऊपर तो बना 2 sin थीटा कोस थीटा डी थीटा, नीचे देखो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर यहां पर पुट हो जाएगा √1 - साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो ये आएगा कोस स्क्वायर थीटा, और x की जगह मैंने पुट किया साइन स्क्वायर थीटा। भाई रूट हटाएंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो पूरा का पूरा कैंसिल ही हो गया, सिर्फ इंटीग्रेशन के अंदर डी थीटा बचा, उसका इंटीग्रेशन थीटा। थीटा की वैल्यू कहां से निकालोगे, यहां से निकालेंगे, पहले करेंगे रूट x इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा, और फिर साइन को इधर लेके आएंगे तो साइन इनवर्स √x इज इक्वल टू थीटा, ठीक है।
ये हो जाएगा इसका आंसर। अब अगला पार्ट, यहां पर थीटा की जगह पुट कर देंगे। अगला पार्ट है इंटीग्रेशन रूट 1 माइनस रूट एक्स और 1 प्लस रूट एक्स dx। जब जब ये 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स आता है ना, तो फार्मूला किसका बनेगा? 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस का। चाहे 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स हो, चाहे 1 माइनस रूट एक्स 1 प्लस रूट एक्स हो, तो फार्मूला 1 प्लस कोस का। मतलब इस क्वेश्चन में हमें पुट करने की जरूरत है रूट एक्स को कोस थीटा। अच्छा, एक्स किसका? एक्स क्या होगा? कोस स्क्वायर थीटा। और वही जब एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो पहले तो 2 पावर के हिसाब से 2 कोस थीटा, और फिर कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, और फिर डी थीटा। ठीक है, तो -2 कोस थीटा ऐसे लिख लेंगे। हो सकता है कुछ कैंसिल होता हो सकता है ना होता हो। अच्छा, तो ये तो θ/2 बनेगा। इस क्वेश्चन में फॉर्मूला तो नहीं बनाएंगे 1 माइनस कोस का, लेकिन हाँ 1 माइनस इसको मैंने पुट कर दिया कोस थीटा, इसको मैंने पुट कर दिया 1 प्लस का कोस थीटा, इनटू में यहाँ पर है माइनस का 2 कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा। नॉर्मली तो हम यहाँ पर 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस का फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला कौन सा लगाते हैं? 1 माइनस कोस का होता है 2 साइन स्क्वायर θ/2, लेकिन θ/2 आ जाएगा, फिर ये कैंसिल नहीं होगा। इसलिए इसका फार्मूला लगाने के बजाय इसका कर लेते हैं रैशनलाइज। गुणा में ठीक है, मल्टीप्लाई वगैरह करो, स्क्वायर वगैरह हटा दो। 1 माइनस कोस का स्क्वायर रूट हट गया, 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस स्क्वायर हट गया, यानी कि ये आया 1 माइनस कोस थीटा और नीचे साइन थीटा, और इनटू में है माइनस का 2 कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा। साइन से साइन कैंसल, इंटीग्रेशन माइनस का 2 है, बाहर ले लो माइनस के 2 को। क्या बच गया? कोस की इनके साथ गुणा कर दो। कोस के 1 के साथ क्या आया? कोस थीटा, और कोस थीटा के साथ क्या आई? कोस के थीटा। क्या इसका भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं? नहीं। कोस थीटा का कर सकते हैं, कोस के थीटा का नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पर कोस के थीटा का फार्मूला लगाया, इसका होता है 1 प्लस कोस थीटा बाय में 2, 1 प्लस कोस 2 थीटा, 1 प्लस कोस 2 थीटा, और ये बाहर माइनस है। अब कर दो इसका इंटीग्रेशन डी थीटा, पूरे के साथ डी थीटा। ठीक है, चाहो तो 2 एलसीएम लेके 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो, चाहो तो 2 या -2 के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। -2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये हो गया माइनस का 2 कोस थीटा, और इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 1 प्लस कोस 2 थीटा, ये हो जाएगा। अब इनका इंटीग्रेशन, अच्छा वैल्यू भी देखनी पड़ेगी पुट, क्योंकि जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस का 2 कोस थीटा का होगा साइन थीटा, 1 का होगा थीटा, और इसका होगा साइन 2 थीटा बाय में 2 डी थीटा, और डी थीटा नहीं प्लस सी, बिल्कुल सही। ये हमने पुट कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया। अब प्रॉब्लम होती है वैल्यू की। अब वैल्यू तो हमारे पास कोस थीटा की दे रखी है, साइन थीटा की कैसे रखोगे, थीटा की कैसे रखोगे, साइन 2 थीटा की कैसे रखोगे? तो देखो यहां पर मैं इसको साफ कर दूं थोड़ा सा। माइनस का 2 कोस थीटा क्या होता है? √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो थीटा की तो रख लोगे, कोस इनवर्स को उधर ले जाके तो रख दो इसकी, तो कोस इनवर्स √x प्लस में यहां पर लिख देता हूं प्लस में 1/2। ठीक है, अब साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस सी। अब मेरी बात को समझना, जैसे इस साइन थीटा का √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लगा, वैसे इस साइन थीटा का भी √1 माइनस कोस स्क्वायर, और फिर कोस थीटा की जगह पुट कर देना √x। तो देखो यहां पर क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स, ये हो चुका है 1 माइनस एक्स रूट 1 माइनस एक्स, और इंटू में √x, √1 माइनस एक्स इंटू में √x प्लस सी।
इस तरह से हो सकता है रूट रूट की गुणा कर दे, कई बार होता है ना, जैसे कि ये आया 1 माइनस का x और इनटू में रूट x, दोनों के ऊपर रूट है तो गुणा भी कर सकते हो आप, इकट्ठा रूट कर दो और लिख दो x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ये आपके बुक में है तो इसको इस तरह से समझ के करेंगे। अगला अगला है, ये देखो लास्ट सम चल रहे हैं, हो सकता है आपकी बुक में फिर से वही दिक्कत हो कि आपकी बुक में ना हो, तो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, आपको अगर प्रैक्टिस करनी है कर लो, वरना अपनी बुक के हिसाब से चलना। इसमें फिफ्थ पार्ट है कोस 2 कोट इनवर्स ये वाला है। अगर इस तरह के सम आपकी बुक में नहीं है तो जैसे मैंने स्टेटमेंट लिख दी, आप स्टेटमेंट को देख के कर लो, बाद में ये वीडियो देखना हो तब तक वीडियो को पॉज रखो। अब पहले इसको करेंगे तो इसमें भी हम पुट करेंगे। पुट क्या करेंगे, x को कोस थीटा ही पुट करेंगे, जब भी 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस आता है यही पुट करते हैं, कोस ही करते हैं। तो कोस 2 कोट इनवर्स रूट 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। अच्छा मैंने dx नहीं निकाला, डेरिवेटिव करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस का साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, इंटीग्रेशन कोस थीटा नहीं कोस 2 कोट इनवर्स, ये क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 प्लस कोस का यही होता है, और इनटू में है माइनस का साइन थीटा डी थीटा। 2 से 2 कैंसिल, साइन बाय कोस क्या बनेगा, टेंजेंट बनेगा। कोस 2 कोट इनवर्स ये बना टेंजेंट थीटा बाय 2, ये इसका एंगल है, पूरे का भी एंगल है, और माइनस का साइन, माइनस बाहर लिख देता हूँ, साइन थीटा लगा देता हूँ, डी थीटा लिख देता हूँ। अब टेंजेंट से कोट तो कैंसिल नहीं होगा, तो इस पे फार्मूला लगा देता हूँ, कोट पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2, कोट पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2 टेंजेंट थीटा बाय 2 होता है, इनटू में साइन थीटा डी थीटा। कोट से कोट कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, बचेगा 2, 2 के अंदर गुणा कर दो, माइनस का कोस 2 की गुणा करेंगे तो बचा पाई, और माइनस के बचेगा थीटा, है ना, 2 की दोनों के साथ गुणा कर देंगे, इनटू में है साइन थीटा डी थीटा। कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट में ना नेगेटिव होता है, तो ये माइनस कोस मतलब प्लस का कोस थीटा आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। इंटीग्रेशन ऑफ कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब आप इसको 2 से गुणा बा करके ये क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोस 2 थीटा बाई 2 थीटा माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 थीटा। और उसके बाद में ये वैल्यू आप कोस 2 थीटा का कोई भी फार्मूला लगा के, एक होता है 2 कोस के थीटा माइनस 1, ये वाला आप पुट कर देंगे। ठीक है, अगला है अगला जो पार्ट है वो है, अगला नहीं है मतलब आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो हो गए, ये एक ही था बस, यहां तक ये कर लेना। 16th के 5 पार्ट हैं, ये जरूर आपके बुक में होंगे। तो बाकी अब थोड़ा सा टाइम रहता है तो हम अगले एक्सरसाइज का कुछ कर लेते हैं। वैसे तो मैं आज सिर्फ यही पूरा करने के लिए सोच के आया था। अगला देखो, मतलब अगली एक्सरसाइज को साइन की पावर है, जैसे अब तक हम साइन स्क्वायर का कर रहे हैं, साइन की 3, अगर साइन की पावर 4 आ जाए तो, साइन की पावर 5 आ जाए तो, साइन की पावर 6 आ जाए, कोस की पावर 6 आ जाए, मतलब उसके स्पेशल केस हैं। टेंजेंट की पावर 6 आ जाए, ज्यादा पावर अगर आ जाती है तो क्या करते हैं। देखो पहला ही सम है हमारी एक्सरसाइज का, साइन की पावर 5x, हायर पावर अगर दे रखी है 3 4 से 2 3 से 2 3 के तो हम फार्मूला लगा देते हैं,
साइन 3x का हमारे पास फार्मूला होता है 3 sin x माइनस साइन की 3x, उस साइन की 3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब इसको क्या करना, अगर ये इस तरह से दे रखा है तो साइन की 5 को आप लिखना साइन की पावर 4x इंटू में साइन x। साइन की 4 को क्या करेंगे, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, साइन स्क्वायर का स्क्वायर और साइन x dx। और साइन स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है 1 माइनस का कोस 2 थीटा बाई 2 और इसका स्क्वायर साइन x। अरे नहीं, ये दूसरा लगा दिया, ये नहीं लगाएंगे, होता है लेकिन एक साइन स्क्वायर का सिंपल 1 माइनस कोस स्क्वायर भी तो होता है। अब देखना पड़ता है भाई कौन सा लगाएं। अब मैंने ये क्यों लगाया है, वो क्यों नहीं लगाया 1 माइनस का कोस 2 थीटा बाई 1 माइनस का कोस 2, क्योंकि अब मैं क्या करूंगा, कोस को मैं पुट करूंगा t, और जैसे ही कोस को t पुट करूंगा ना, ये साइन x dx क्या हो जाएगा dt। इसलिए ये वाला लगाया मैंने। देखना पड़ता है क्या पुट हो रहा है, किस हिसाब से चलना है। कोस x को मैंने पुट कर दिया t, तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन x dx इज इक्वल टू dt, और माइनस चला जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा माइनस का t। तो ये मेरा क्वेश्चन क्या बनेगा 1 माइनस का t स्क्वायर का स्क्वायर माइनस dt, ठीक है ना, इज इक्वल टू, अब 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर खोल लो, माइनस बाहर और इसका स्क्वायर खोलेंगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस टी की पावर 4 और माइनस में 2t स्क्वायर dt। अब फटाफट इंटीग्रेशन कर देंगे, 1 का t का 4 का t की 5/5, 2t स्क्वायर का 2t की 3/3 और t की जगह वापस पुट कर दो कोस t प्लस में c। देखो कितना आसान हो गया, देखो इस तरह से कर लेंगे। अभी अगला देखो आप, इसी तरह से कोस की 5 मिल सकती है, जैसे अगले में कोस की 7 मिल दे रखी है, अगले में टेंजेंट की 5 दे रखी है। तो देखो इसमें दे रखी है अगले पार्ट में कोस की पावर 7x dx, तो 7 को भी वही करेंगे कोस की पावर 6x और इनटू में कोस x। ये जो लास्ट वाला कोस है ना, ये हमारे dx के काम आएगा। तो जब पावर ओड दे रखी है, देखो इवन का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। अगर कोस की पावर 6 दे रखी हो, साइन की 5 हो, साइन की 4 इंटू में साइन कर दो, साइन की 7 हो, साइन की 6 इंटू में साइन x कर दो, कोस की 7 हो, कोस की 6 इंटू में कोस x कर दो। और कोस की 6 को क्या लिखेंगे, कोस की 6 को लिखेंगे कोस स्क्वायर x की पावर 3 इंटू में कोस x dx। और कोस स्क्वायर का कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर वाला, क्यों, जैसे ही फिर साइन को टी पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा dt। तो इसलिए यहां पर इसको लिखते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर x की पावर 3 और कोस x dx। अब जैसे ही हम इसको टी पुट करेंगे तो dt बन जाएगा। मैं सीधा लिख देता हूं 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 3 इंटू में कोस x dx। अब इसका a माइनस बी की क्यूब से क्यूब खोल लेंगे। अच्छा ये तो dt बन गया ना, ये तो dt बन गया, इसको जब टी पुट करेंगे तो 1 की क्यूब 1 प्लस यानी माइनस 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 टी की क्यूब स्क्वायर की क्यूब मतलब टी की पावर 6 माइनस 3a स्क्वायर b मतलब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर मतलब टी की पावर 4। लो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, t माइनस टी की 7/7 माइनस 3t की 3/3 प्लस 3t की 5/5 प्लस c और t की जगह पुट कर देंगे क्या, इसको साइन x को, ठीक है। अब टेंजेंट की पावर 5 है, वो भी कैसे करना। अब तक हम ओड पावर का सीख रहे हैं, इवन पावर का अलग होगा, अलग तरीके से करना पड़ेगा। हाँ, इंटीग्रेशन टेंजेंट की पावर 5x dx, इसको भी ऐसे ही करेंगे, टेंजेंट की पावर 4x अलग कर देंगे। नहीं, अब इसको टेंजेंट की पावर 4 नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसमें टेंजेंट x किसका डेरिवेटिव होता है, नहीं होता ना। तो इसको हम लिखेंगे टेंजेंट 3x इंटू में टेंजेंट स्क्वायर x। अब ये बिल्कुल अलग चलेगा, ये यानी कि साइन कोस की तरह नहीं है, क्योंकि वहां पर तो साइन का डेरिवेटिव कोस, कोस का डेरिवेटिव साइन। अब सेकेंड स्क्वायर का मैं फार्मूला लगा दूंगा, टेंजेंट की पावर 3x और सेकेंड टेंजेंट स्क्वायर का क्या होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो इसका होगा सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1 dx।
गुणा कर लो, एक तो ये बना टेंजेंट की 3x सेकेंड स्क्वायर एक्स dx, माइनस में टेंजेंट की 3 की 1 से करेंगे टेंजेंट की पावर 3x dx। अब मेरी बात समझना, फर्स्ट पार्ट में अगर हम टेंजेंट को पुट कर देंगे ना t, तो सेकेंड स्क्वायर क्या बन जाएगा dt, लेकिन यहां पर टेंजेंट की पावर 3 है, इसके मैं फिर से टुकड़े करूंगा। अब इसको मैं पुट नहीं कर रहा, बाद में इकट्ठा ही पुट कर लेंगे। इसको मैं फिर से लिखूंगा टेंजेंट x इंटू में टेंजेंट स्क्वायर x। टेंजेंट स्क्वायर का फिर से फॉर्मूला लगाऊंगा, ये यहां पर क्या था, माइनस था, माइनस टेंजेंट x, फिर से इसका लगाया सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1 dx, फिर से अंदर गुणा की, फिर से अंदर मल्टीप्लाई कर दी, टेंजेंट की पावर 3x सेकेंड स्क्वायर x dx, माइनस में टेंजेंट की सेकेंड स्क्वायर से टेंजेंट x सेकेंड स्क्वायर x dx, और माइनस की अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, इनटू में टेंजेंट x की 1 से करेंगे तो ये हो गया टेंजेंट x dx। अब देखो 3 पार्ट मेरे पास बने हैं, 3 इंटीग्रेशन मेरे पास बने हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में टेंजेंट की 3 सेकेंड स्क्वायर है, तो आप टेंजेंट x को टी पुट कर लो, सेकेंड स्क्वायर dt बन जाएगा, ये बनेगा t की 3 इंटू में dt। इसमें भी आप टेंजेंट को टी पुट कर लो, ये dt बनेगा, ये बनेगा t इंटू में dt। और यहां पर टेंजेंट का सीधा जो इंटीग्रेशन होता है log ऑफ सेकेंड x, वो वाला लग जाएगा। तो ये 2 पार्ट तो पुट होके होंगे, अगला नहीं होगा, ठीक है। तो ये था मेरा टेंजेंट की पावर 5 वाला। अब तक सिर्फ हम ओड पावर वाले हमने किए हैं, इवन पावर वालों का थोड़ा सा अलग तरीका होता है। और आज बस इतना ही करना, मतलब फर्स्ट कर लेना बस। ओड पावर वाले अगर इस तरीके से होते हैं, अगर यहाँ पर टेंजेंट की पावर 7 होता तो पहले टेंजेंट की 5 और टेंजेंट स्क्वायर करते, टेंजेंट स्क्वायर का सेकंड स्क्वायर करते, गुणा करते, फिर यहाँ पर टेंजेंट की 5 आता, 5 को दोबारा टेंजेंट की 3, बस फिर तो यही बन जाता। थोड़ा सा और लंबा होगा ना, अगर टेंजेंट की पावर 5 है तो टेंजेंट की पावर 3 टेंजेंट स्क्वायर, फिर गुणा करोगे, फिर टेंजेंट की 3 बचेगा, फिर उसको टेंजेंट इंटू टेंजेंट स्क्वायर करेंगे, मतलब आगे के आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो आज आप यहां तक कर लेना इस एक्सरसाइज के, बस फर्स्ट सम मैंने करवाया, फर्स्ट कर लेना, क्योंकि बेसिक आप समझ गए, आगे आने वाले सम आप समझते चलोगे। तो ओके, इनको अच्छे से मेहनत से करना, ठीक है, समझ के करना है। और पिछली एक्सरसाइज का 1-2 सम मैंने छोड़ दिया है, मेरी बुक में था, 1 सम नहीं था, 2 सम और थे, लेकिन वो मैंने छोड़ दिए क्योंकि मुझे पता है वो आपकी बुक में नहीं होंगे, और फिर यही दिक्कत आएगी कि सर हमारी में नहीं था। खैर कोई बात नहीं, आप ये टेंशन मत लिया करो कि हमारी बुक में नहीं है। बुक में आपकी जो आपकी बुक में है, अगर आप उनको समझ सके करोगे तो आपको अलग सम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझ के करने की बात होती है, ऐसे नहीं करने। आप एग्जाम्पल कर लो, बहुत सारे सम हैं। फिर भी अगर मेरे वाले चाहिए तो चलो, जो पूछता है मैं 1-आध बार तो दे देता हूँ, पर 1-आध बार, क्योंकि बार बार ये होता है ना, मुझे लगता है कि आप रट्टा लगा रहे हो कहीं से, हाँ भाई ये सम आ गया तो हम इस तरह से करते हैं। रट्टा नहीं लगाना, मैं इसलिए नहीं भेजता, अगर 1-2 बच्चे के पास मैं नहीं भेजता, मुझे ये लगता है ना भाई ये बच्चा तो समझ के करता है, मैं भी सिर्फ उसके पास भेजता हूँ, ठीक है। तो कर लेना, इनको समझ के करना, एग्जाम्पल कर लेना। अगर आपको और ज़्यादा सम करने की इच्छा है, इन सम के जैसे कि टेंजेंट की पावर है, इनके जैसे कोई ना कोई एग्जाम्पल मिलेंगे जहाँ साइन की पावर 9 होगी, साइन की पावर 3 होगी, टेंजेंट की पावर 3 होगी, 5 होगी, करके देख लेना। ओके, थैंक यू।